तो विटामिन को हम लोग को यहाँ पर देखना है एक बार फिर से, ठीक है। तो विटामिन, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विटामिन का नामकरण किसने किया। सबसे पहला प्रश्न है कि बताइए कि विटामिन का नामकरण किसने किया और विटामिन की खोज किसने की। दोनों के क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे, याद रखिएगा। विटामिन के खोजकर्ता आपसे पूछे जाएंगे तो आपका आंसर अलग रहेगा, और विटामिन का नामकरण पूछा जाएगा तो फिर आपका आंसर अलग हो जाएगा। तो खोजकर्ता में आपके आ जाते हैं हॉपकिंस एंड ल्यूनिन। कौन कौन आ जाता है? हॉपकिंस और लूनिन आ जाएंगे खोजकर्ता में। जबकि नामकरण किया था कैसिमर फंक ने। नामकरण किसने किया था? तो नामकरण किया था कैसिमर फंक ने। बताइए यहां तक सारी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा, विटामिन हमको ऊर्जा नहीं देते। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बताइए निम्न में से कौन हमको ऊर्जा नहीं देता है? तो विटामिन हमको ऊर्जा नहीं देते। ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, उपापचयी क्रियाओं की गति को बढ़ाते और घटाते हैं, और साथ ही साथ इनकी कमी से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये रोगों से बचाव में भी काम आते हैं। तो इनका कार्य क्या है? कार्य क्या है? कार्य है उपापचयी क्रियाओं में सहायता प्रदान करना, उपापचयी क्रियाओं में सहायता प्रदान करना। तो विटामिन एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कैटालिस्ट का काम करते हैं, है ना। यह शरीर को ऊर्जा नहीं प्रदान करते, यह शरीर को ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं, ऊर्जा नहीं प्रदान करते। ये शरीर को ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं बच्चे? उत्प्रेरक का काम करते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ विटामिन पर बात करते हैं, है ना। विटामिन के प्रकार पर बात करते हैं। विटामिन के प्रकार, पूरी साइंस पढ़ने से अच्छा होता है कि कुछ टॉपिक पढ़ लीजिए जो सीधे सीधे पेपर में आ जाए, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया भी है। चलिए विटामिन के प्रकार की बात करते हैं। तो विटामिन को दो भागों में बांटा जा सकता है, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होगा आपका वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल में आपके दो आएंगे, कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहां पर हम लिख देंगे विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होंगे? ए होंगे, डी होंगे, ई होंगे और के होंगे। तो ए डी ई के वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील कौन कौन से होंगे? विटामिन बी होगा और विटामिन सी होगा। बताइए सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब इसी को हम लोग को वन बाय वन करके पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करा जाए, है ना। तो आप लोगों ने कैसे याद करा जाए? सर कैसे याद किया जाए? आपने पढ़ा होगा WBC, आप लोग ने ब्लड में पढ़ा होगा WBC। तो W मतलब वाटर, है ना। बी और सी क्या हो जाएगा बच्चे? विटामिन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। मानव शरीर के द्वारा यानी मानव शरीर के द्वारा इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, एक्यूमुलेट नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन यहां पे एक और बता देता हूं, है ना, कि विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, संश्लेषित नहीं किए जा सकते। लेकिन हर चीज का अपवाद होता है ना। कोई बताया नहीं होगा आपको ये सब प्रश्न, लेकिन याद रखिएगा सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अच्छा पेपर देंगे आप तो। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन इसके अपवाद हैं। कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो मानव शरीर में संश्लेषित होते हैं? तो आप कहेंगे विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12, ठीक है। कौन कौन से? विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12। क्लियर है? ये तीन बातें याद रखिएगा। यहां लिख देता हूं IMP क्वेश्चंस। यहां पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया है, तो याद रखिएगा कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो मानव शरीर में संश्लेषित किए जा सकते हैं। तो आपका आंसर है विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है, घातक एनीमिया।
विटामिन डी की कमी से बता चुका हूं, रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड में जो क्लॉटिंग हो जाती है, जब चोट लगती है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, वन बाय वन करके इसको समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे विटामिन ए। सबसे पहले हम लोग यहां पर हेडिंग डालेंगे विटामिन ए। जल्दी से हेडिंग डालिए, जल्दी से फटाक से। विटामिन ए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए कहां संचित होता है? आपके शरीर में विटामिन ए कहां पर मौजूद होगा? किसके पास होगा विटामिन ए? जल्दी बताएंगे फटाक से। विटामिन ए के रासायनिक नाम बता देंगे जल्दी से। विटामिन ए के रासायनिक नाम बताएंगे जल्दी से। तो आपको मैं बता देता हूं, एक होता है विटामिन ए1 और एक होता है विटामिन ए2। जो विटामिन ए1 है उसका नाम है रेटिनॉल, और जो विटामिन ए2 है उसे कहते हैं ज़ीरोफाइटॉल। क्या कहते हैं भैया? ज़ीरोफाइटॉल कहते हैं। तो ये हो जाएगा रेटिनॉल, ये क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। और ये क्या हो जाएगा? ज़ीरोफाइटॉल, ज़ीरोफाइटॉल, है ना, ज़ीरोफाइटॉल। तो ज़ीरोफाइटॉल और रेटिनॉल ये दो हो जाएंगे विटामिन ए1 और ए2। जो विटामिन ए1 है रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए1 की कमी से क्या हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रतौंधी हो जाती है, ठीक है ना। तो विटामिन ए किसके किसके लिए सहायक है? संक्रमण से बचाव यानी रोगों से बचाव के लिए इंपॉर्टेंट है, त्वचा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो आप कहेंगे ये आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है, त्वचा ग्लो करने के लिए इंपॉर्टेंट है, और संक्रमण से बचाव के लिए इंपॉर्टेंट है। संक्रमण जानते हो ना, हाँ, कि जो वायरस और बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं, है ना, जो छूने ऊने से फैलते हैं, उनसे बचाव के लिए भी विटामिन ए और विटामिन ए2 बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, सारी बात समझ में? पक्की बात है, बहुत बढ़िया। अब जो ज़ीरोफाइटॉल है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जीरो, है ना, ज़ीरोफाइटॉल की कमी से कौन सा होता है? तो आपने सुना होगा ज़ीरोफ्थैलेमिया। क्या सुना होगा? ज़ीरोफ्थैलेमिया, ज़ीरोफ्थैलेमिया। तो ज़ीरोफ्थैलेमिया में क्या हो जाता है? आंखें सदैव सूखी रहती हैं, आंखें सदैव सूखी रहती हैं, है ना, करकराहट सी होती रहती है, और इसकी वजह से आंखों से आंसू आते रहते हैं, आंखों से आंसू आते रहते हैं, आंखों से आंसू आते रहते हैं, है ना। आपने देखा होगा कभी कभी लगता है कि आंखें सूख गई हैं यार, है ना, बिल्कुल करकराहट करकराहट जैसे महसूस होता होगा। तो ये सब आपका ज़ीरोफाइटॉल की कमी से होता है, विटामिन ए2 की कमी से होता है, जो ज़ीरोफ्थैलेमिया कहलाता है। और विटामिन ए1 की कमी से क्या होता है? रेटिनॉल की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इसे। यहां तक आपको सारी बात समझ में आई? यदि विटामिन ए आपको ज्यादा मात्रा में लेना है तो आप क्या करिए, जो पीली चीजें होती है, जो पीले फल होते हैं, उनका आप सेवन कीजिए। जैसे गाजर खाइए, दूध पीजिए, मक्खन खाइए, अंडा, यकृत, है ना। और ये कहां पर स्टोर होता है? तो ये यकृत में स्टोर होता है, ये आपका यकृत में संचित होता है। अगर कहा जाए विटामिन ए कहां पर संचित होता है, एक्यूमुलेट होता है, तो आप कहेंगे, है ना, यहां पर। और स्रोत हमने आपको बताया, कुछ ही चीजों के स्रोत बताएंगे हम आपको, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे। स्रोत, स्रोत की बात की जाए तो गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, मछली का तेल, मछली का तेल, है ना। और जिगर इगर जो खाया जाता है ना, आदमी कहता है यार ये जिगर है ना, लिवर है, यकृत, ठीक है, ठीक है, ये सब खाएंगे आप। अंडा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, मछली का तेल, अंडा, और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? यकृत। तो ये हो जाएगा विटामिन ए के बारे में। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन ए के बाद हो जाएगा बी को, अभी बाद में समझा दूंगा क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम लोग पहले विटामिन बी को छोड़कर विटामिन सी पर आ जाते हैं, ठीक है ना, वन बाय वन करके, क्योंकि विटामिन बी जो है कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी में कई सारे पार्ट होंगे, तो उसको समझाऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूं विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, और हाँ, खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। जिसमें से सर्वाधिक काम किसमें पाया जाएगा? जल्दी बताइए, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा? सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो आप कहेंगे आंवला। और सबसे अच्छा विटामिन सी भी किसका माना जाता है? तो आप कहेंगे आंवला का माना जाता है। और उत्तर प्रदेश में बताएंगे कि आंवले का उत्पादन कौन करता है सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश में आंवला सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा? तो आप कहेंगे प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए कि आंवले के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे प्रतापगढ़, उसको आंवला सिटी भी कहते हैं। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ाया जाए फटाफट से। हाँ, अब जो मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा। विटामिन सी
गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर जो आंवला हमने लिखाया है, यहां पर लिख सकते हैं अपवाद। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, यानी जैसे ताप आप ज्यादा मात्रा में देंगे वैसे विटामिन सी समाप्त हो जाएगा। लेकिन आंवले में जो विटामिन सी पाया जाता है वो सबसे स्थायी विटामिन होता है, यानी जल्दी ताप ज्यादा देने पर भी आंवले का जो विटामिन सी है वो समाप्त नहीं होता है, ठीक है ना। विटामिन सी मसूड़ों के लिए सहायक होता है, मसूड़ों के लिए सहायक होता है, मसूड़ों के लिए सहायक होता है। जैसे जिस व्यक्ति के क्या होता है, मसूड़ों से पस आता है, मसूड़ों में बदबू आती है, मुंह से बदबू आती है, उसको विटामिन सी का सेवन दिया जाता है। जैसे कोरोना आ रहा था, जब कोरोना आया था तो लोगों ने कहा था विटामिन सी की गोलियां खाई, समझ आ रही है। तो यानी कि जो विटामिन सी है ये क्या करता है, ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन सी क्या करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। विटामिन सी क्या करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगला, घाव को जल्दी भर देता है, घाव को जल्दी भरने में सहायक है। घाव को जल्दी भरने में सहायक कौन सा है, तो आप कहेंगे विटामिन सी। बताइए सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई। तो आंवला हो गया, नींबू हो गया, है ना, अमरूद हो गया, इन सभी यानी खट्टे पदार्थों में आपका क्या पाया जाएगा, विटामिन सी। तो क्या क्या बताया हमने आपको, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे सबसे ज़्यादा स्थायी किस में होता है, आंवला में, अमरूद में होता है, नींबू में होता है, या फिर नींबू वंश के जितने भी फल होते हैं, है ना, जितने भी सिट्रस फल होते हैं उन सभी में आपका विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अच्छा एक और बात, पपीते में भी पाया जाता है विटामिन सी, और हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। लोगों को ये पता नहीं है क्योंकि ये पीएससी का क्वेश्चन है, पीएससी का क्वेश्चन है क्या कि हरी मिर्च और पपीते में, हरी मिर्च और पपीते में भी विटामिन सी पाया जाता है। हालांकि पपीते में विटामिन ए होता है, और पपीते का रंग जो पीला है वो किसके कारण होता है, कैरेक्सेंथिन के कारण। जो पपीते का रंग जो पीला है वो कैरेक्सेंथिन के कारण होता है, कैरेक्सेंथिन के कारण होता है, वो अलग बात है। विटामिन ए और विटामिन सी दोनों ही पाया जाएगा आपका पपीते में। जैसे जो आम है ना, जो आम की बात कर रहे हैं, या फिर जितने भी जो पदार्थ अगर वो कच्चे रहते हैं तो वो खट्टे रहते हैं, जैसे कि कच्चा सेब हो तो कच्चे सेब में आपका पाया जाता है मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड क्या होगा, विटामिन सी तो ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ओके चलिए, यहां तो विटामिन सी हो गया। अब हम लोग ए सी हो गया, अब हम लोग बात करेंगे विटामिन डी की, ठीक है। विटामिन डी कमी से क्या हो जाएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। पहली बात तो ये है नॉर्मल सा प्रश्न कि विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अब देखो कैल्सी लिखा है तो यहां से कैल्सी से कैल्शियम ले सकते हैं, और कैल्शियम की कमी से क्या हो रहा था, कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या हो रहा था, तो आपने कहा था बच्चों में सर रिकेट्स हो रहा था, बच्चों में क्या हो रहा था, तो बच्चों में रिकेट्स हो रहा था, है ना। और वयस्कों में क्या हो रहा था, वयस्कों में हो रहा था ऑस्टियोमलेशिया हो रहा था। वयस्कों में क्या हो रहा था, तो वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो रहा था, ऑस्टियोमलेशिया हो रहा था, हाँ कि ना। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आप कहेंगे सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ये विटामिन डी का क्या है बच्चे, सबसे अच्छा स्रोत है ना। और विटामिन डी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे हड्डियों और दांतों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, हड्डियों और दांतों के लिए। आपने सुना होगा सुबह उठना चाहिए और सुबह उठ के टहलना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो सुबह उठने पर जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, ओके, बहुत बढ़िया, है ना। तो हमने आपको ये भी बताया है कि शरीर में संश्लेषित होने वाला विटामिन कौन कौन सा है, विटामिन डी है कि नहीं है, विटामिन डी है, विटामिन के है, और विटामिन B12 है। ओके, तो विटामिन डी में क्या क्या रखना है, कैल्सीफेरॉल, बच्चों में रिकेट्स, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, और वयस्कों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया, है ना। और इसका फ्री में स्रोत क्या बताया हमने आपको, सूर्य का प्रकाश। बढ़ाया जाए आगे, जल्दी आगे बढ़ाया जाए। हाँ, तेल, दूध, अंडा स्रोत और भी हो सकते हैं, तेल हो सकता है, दूध हो सकता है, अंडा हो सकता है, तो तेल, दूध, अंडा भी हो जाएगा, ठीक है। आगे ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, विटामिन ई यहीं पे समझ लीजिए, विटामिन ई यहीं पे समझ लीजिए,
सबसे इंपॉर्टेंट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ये कैल्सीफेरॉल है तो ये क्या है? टोकोफेरॉल। ये कैल्सीफेरॉल है तो विटामिन ई क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई को हम लोग कहते हैं ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई को क्या कहते हैं बच्चे? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ठीक है, तो अब जितनी महिलाएं हैं वो मन ही मन मुस्कुराएंगी और कहेंगे अच्छा, यानी यही विटामिन हमको लेना पड़ेगा। तो जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां हैं ना वो खाइए, दूध पीजिए, मक्खन खाइए, अंकुरित बीज खाइए, अंकुरित गेहूं खाइए, है ना। तो ये सब खाएंगे आप। अंकुरित बीज खाइए, जैसे कि चना ना भिगो लीजिए, फिर उसको अंकुरित कर लीजिए, है ना। मूंगफली भिगो लीजिए, उसको अंकुरित कर लीजिए, तो मूंगफली खाइए। अंडा, दूध, है ना, ये सब खाइए और ब्यूटी विटामिन बनाइए। तो विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बच्चे नहीं पैदा करने में अक्षम हो जाएंगे, यानी जनन क्षमता में कमी हो जाएगी। जनन क्षमता में क्या हो जाएगी? कमी। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी आती है ना। और अगर जिसमें पत्ते हैं, पत्ते वाली सब्जियां अगर आप खाएं तो बहुत ही बेहतरीन है। बचपन में हमको खिलाया जाता था, बड़ा अजीब लगता था यार, ये क्या खिलाती है मम्मी। ओके, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए तो याद रखिएगा, विटामिन ई क्या है? ब्यूटी विटामिन है, सौंदर्य विटामिन। सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन, या भी कह सकते हैं प्रजनन विटामिन। इसको हम लोग कह सकते हैं प्रजनन विटामिन। प्रजनन विटामिन, ठीक है। चलिए, विटामिन ई हो गया, तो यहां पर हम ऐसे कर देते हैं। तो ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के ले लेते हैं। विटामिन के, विटामिन के। चलिए, सबसे पहला विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड। हाँ, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइए। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है बेटा? दो हैं, एक है फिलोक्विनोन और एक है नेफ्थोक्विनोन। दो हैं बेटा, एक है फिलो और एक है नेफ्थो, है ना। तो इसको हम लोग नेफ्थोक्विनोन भी कर सकते हैं, नेफ्थोक्विनोन भी कर सकते हैं, और एक आपका फिलोक्विनोन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको दो नाम याद रखने हैं। विटामिन के की कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमता। चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता। कौन सा ऐसा आनुवांशिक रोग है ना जिसमें चोट लग जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा? फटाक से बताएंगे जल्दी से। कौन सा ऐसा क्या बताएं आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है? जल्दी बताएंगे। आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिसीज है, उसको हम लोग रॉयल डिसीज भी कहते हैं, शाही रोग भी कहते हैं। बताएंगे। इसका स्रोत होगा टमाटर खाइए, हरी सब्जियां खाइए, टमाटर और हरी सब्जी, हरी सब्जी, ठीक है। तो ए डी ई के सी ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब लास्ट अंतिम विटामिन कौन सा है? विटामिन बी। अब बस इसी को पढ़ना है और बहुत ज्यादा पेपर में यही विटामिन आता है, विटामिन बी। तो बी कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग यहां पर विटामिन बी का हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा विटामिन बी वन। बी वन को कहते हैं थायमीन, बी वन को कहते हैं थायमीन। फिर पढ़ना पड़ेगा विटामिन बी टू, इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। फिर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा विटामिन बी थ्री, बी थ्री, फिर बी थ्री के बाद बी फाइव, फिर बी सिक्स। बी थ्री को क्या कहते हैं? जल्दी बताएंगे। विटामिन बी थ्री का क्या नाम है? स्पीड से। विटामिन बी थ्री, अभी इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं अभी हम लोग अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। पहले ये बता दीजिए विटामिन बी थ्री, बी फाइव और बी सिक्स, फिर बी नाइन बताना है और फिर बी 12 बताना है फटाफट से। बी थ्री क्या कहते हैं? याद रखिएगा, विटामिन बी थ्री कहते हैं निकोटिनेमाइड। क्या कहते हैं बच्चे? निकोटिनेमाइड। इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं नियासिन। क्या नाम देते हैं?
नियासिन, ठीक है। B5 को कहते हैं पेंटाथोनिक एसिड, क्या कहते हैं? पेंटाथोनिक अम्ल। विटामिन B5 को कहते हैं पेंटाथोनिक अम्ल। विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन, याद रखना है, पायरिडॉक्सिन। इसके बाद विटामिन B7 को क्या कहते हैं? B7 को बायोटिन। विटामिन B7 को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे बायोटिन कहते हैं। फिर विटामिन B9 को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे फॉलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिक अम्ल कहते हैं, फॉलिक अम्ल कहते हैं। और विटामिन B12 को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे साइनोकोबलामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोकोबलामिन, साइनोकोबलामिन। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले रासायनिक नाम याद कर लीजिए। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनामाइड या नियासिन, B5 पेंटाथोनिक अम्ल, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक अम्ल और जो 12 है वो साइनोकोबलामिन, B9 है फॉलिक अम्ल, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता क्या है ये समझ लीजिए। क्वेश्चन बनता कैसे है? क्वेश्चन बनेगा कीलोसिस रोग किससे होता है? क्वेश्चन बनेगा कीलोसिस रोग। अभी कीलोसिस क्या होता है देखना, ये होंठ के किनारे किनारे कट जाता है, होंठ के किनारे किनारे कट जाता है, यानी कि कोण कट जाते हैं, इसको कहते हैं कीलोसिस, ठीक है। क्या कहते हैं? कीलोसिस। तो चलिए फटाफट, अगर आप लोग को आता है तो फटाफट से हमको बताना है, फटाफट से हम लोग को बताना है कि विटामिन B1 के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं। विटामिन B1 जिसको हम लोग थायमिन कहते हैं, है ना, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप कहेंगे बेरी बेरी। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? तो आप कहेंगे बेरी बेरी रोग होता है। तो विटामिन B1 आपको किस में मिल जाएगा? अच्छा, जो बेरी बेरी है, जो बेरी बेरी है उसमें होता क्या है, कोई बताएगा? विटामिन B1 में जो बेरी बेरी है उससे होता क्या है? जल्दी से, इसकी कमी से होता क्या है? होता क्या है? बेरी बेरी कैसा रोग है? कैसे पता लगेगा कि किसी को बेरी बेरी हो गया है? एक रीजन याद रखना है बस, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होगा, बस इतना याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन में कमी, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कमी, वृद्धि कम होना, वृद्धि कम होना। और दो बात याद कर सकते हैं, और तीसरी कर सकते हैं तो किडनी में संक्रमण, इसकी कमी से किडनी में संक्रमण हो सकता है, किडनी में संक्रमण यानी किडनी में रोग फैल सकता है, ठीक है। तो ये B1 तो बेरी बेरी। आगे बढ़ते हैं, आपकी स्रोत छोड़ दीजिए। विटामिन B2 पीडीएफ दी जाएगी तो उसमें आप स्रोत देख लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें क्या क्या होता है। ओके, तो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है 100%? कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो, कोई भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप पूछते रहिएगा। ऐसा नहीं कि आपको लगे कमेंट करेंगे सर रिप्लाई देंगे कि नहीं देंगे, तो कमेंट आप कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ें, तो वृद्धि कम हो जाती है, इसकी कमी से कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कमी आ जाती है, किडनी में संक्रमण हो जाता है। फिर बात करेंगे B2 कहते हैं राइबोफ्लेविन। अब क्वेश्चन है कि विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? तो कीलोसिस। अच्छा, कीलोसिस विटामिन B2 से होता है कि B3 से होता है? कीलोसिस यही जो होंठ कट जाते हैं, जो किनारे के कोण कट जाते हैं। अब देखा होगा कुछ कुछ बच्चों के लगातार लार बहती रहती है और मुंह हमेशा सूखता रहता है ना, देखिए ना, दिखा। तो कीलोसिस रोग, कीलोसिस मतलब क्या होता है? होंठ के कोणों का कट जाना, होंठ के कोणों का कट जाना, होंठ के कोणों का कट जाना, यह है कीलोसिस। दूसरा क्या लिख सकते हैं? लार का लगातार बहना, लार का लगातार बहना। तो जो लार लगातार बहती रहती है वो भी किस कारण से होता है? तो आप कहेंगे विटामिन B2 की कमी से होता है, अर्थात राइबोफ्लेविन की कमी से होता है ना। तो कीलोसिस और लार का लगातार बहना, यहां तक बात क्लियर है? मैं आपसे लगातार 1 बाय 1 करके पूछता हूं, क्योंकि मेरी आदत सी बन चुकी है हर एक चीज को पढ़ाने के बाद लोगों से पूछना कि बताइए यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताएंगे, पक्की बात? तो अब हम लोग बात करेंगे विटामिन B3 की, यहीं पे देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, क्या हो गया? हाँ, ये था, हाँ, B3 यहीं पे लिख लेते हैं, विटामिन B3। B3 को कहते क्या है?
B3 को कहते हैं क्या है, निकोटिनिमाइड और नियासिन विटामिन। क्या कहते हैं, निकोटिनिमाइड और नियासिन विटामिन। इसकी कमी से क्या होता है, पेलाग्रा हो जाता है ना, त्वचा में दाद जैसे पड़ने लगते हैं, त्वचा में खुजली जैसे दाने उत्पन्न होने लगते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं 4D सिंड्रोम। पेलाग्रा को ही 4D सिंड्रोम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है ना। तो पेलाग्रा, इसे कहते हैं त्वचा में दाद, त्वचा में दाद उत्पन्न हो जाना, इसी को कहते हैं 4D सिंड्रोम। इसी को क्या कहते हैं, 4D सिंड्रोम कहते हैं। तो ये B3 भी याद कर लेना। B3 के बाद B5 जिसको हम लोग कह रहे थे पेंटाथोनिक एसिड, B5 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटाथोनिक एसिड कह रहे थे। इसकी कमी से बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। यानी कुछ बच्चे होते हैं, उनकी उम्र भी नहीं होती है और बाल जल्दी सफेद होना शुरू हो जाते हैं, दिमाग थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। तो दोनों में से, दोनों अलग अलग लक्षण है, हो सकता है दोनों एक में ही हो जाएं, हो सकता है दोनों अलग हो जाएं। तो जो बचपन में ही बालों का सफेद हो जाना है ना, बुद्धि का कम काम करना, ये सब विटामिन B5 की कमी से होता है। ठीक है, क्या रखेंगे, बुद्धि का मंद हो जाना, बुद्धि का मंद हो जाना, बुद्धि का मंद हो जाना। और क्या कर सकते हैं, बुद्धि का मंद हो जाना और बालों का सफेद हो जाना। मैं बालों का सफेद हो जाना कह रहा हूं, मैं बालों का झड़ना नहीं कह रहा हूं। बालों का जो झड़ना है वो विटामिन B7 की कमी से होगा। जो जल्दी जल्दी बच्चों के या फिर हम लोगों के जो बाल लगातार झड़ रहे हैं, वो तो विटामिन B7 है, जो बायोटिन होता है। इसी को हम लोग कहते हैं ताकत की दवा। बायोटिन को ही हम लोग कहते हैं ताकत की दवा, है ना। लोग कहते हैं मैं भूख नहीं लग रही है, तो वो विटामिन B7 की कमी से हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो B5 के बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B6। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इसकी कमी से क्या क्या हो जाएगा, इसकी कमी से क्या होगा, विटामिन B6 कमी से सबसे पहले एनीमिया। एनीमिया का अर्थ क्या है, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाना, मांसपेशियों में ऐंठन, मांसपेशियों में ऐंठन, ये इंपॉर्टेंट है। तो मांसपेशियों में ऐंठन और जो एनीमिया, एनीमिया आप जानते हो, एनीमिया की कमी से आरबीसी पर असर पड़ता है, रक्त में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। तो ये विटामिन B6 है। अब इंपॉर्टेंट आया विटामिन B7, कौन सा है, बायोटिन। इसको हम लोग कहते हैं बायोटिन, हम लोग यहां लिख देते हैं। ये जो बायोटिन है इसको हम लोग कहते हैं ताकत की दवा, ताकत की दवा। ठीक है, बायोटिन की कमी से क्या क्या हो सकता है ना। बायोटिन कमी से बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। तो बालों का सफेद होना क्या है, विटामिन B5 है, लेकिन बालों का झड़ना किससे है, तो आप कहेंगे विटामिन B6 है, सॉरी B7 है ना। भूख कम लगना, भूख कम लगना। तो जब भूख कम लगती है तो व्यक्ति क्या करता है, डॉक्टर के पास जाओगे, वो विटामिन B7 की गोली दे देगा, तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, भूख ज्यादा लगी तो आप ज्यादा खाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो आपका ताकत आएगी, सिंपल सी बात है ना। तो इसकी कमी से भूख कम लगेगी और वजन में गिरावट आएगी, वजन में गिरावट, वजन में गिरावट आएगी। तो ये B7 हो गया। इसके बाद आएगा B9, इसके बाद आएगा B9। तो B9 को क्या कहते हैं, फॉलिक अम्ल कहते हैं। B9 को क्या कहते हैं, फॉलिक अम्ल कहते हैं। और फॉलिक अम्ल मूल रूप से आयरन है। जो फॉलिक अम्ल है ना, वो मूल रूप से क्या है, ओके गुड, ठीक है। तो मूल रूप से क्या है, फॉलिक अम्ल जो है वो मूल रूप से क्या है, फॉलिक अम्ल मूल रूप से आयरन है, मूल रूप से आयरन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, गर्भवती महिलाओं को, गर्भवती महिला को किस रोग का खतरा सबसे ज्यादा होता है, किस रोग का खतरा सबसे ज्यादा होता है, तो आप कहेंगे एनीमिया। एक गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा किस रोग से खतरा रहता है, तो आप कहेंगे एनीमिया से। और उसको बचने के लिए हमेशा डॉक्टर क्या करता है, फोलिक एसिड की गोलियां देता है, और उसे हम लोग कहते हैं आयरन की गोलियां दी गई हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। लास्ट होगा विटामिन B12, साइनोकोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन। इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से भी एनीमिया होता है, लेकिन इस एनीमिया को कहते हैं परनीसियस एनीमिया, इस एनीमिया को कहते हैं परनीसियस एनीमिया।
यानी हिंदी में कहते हैं घातक अवरक्तता। घातक अवरक्तता, याद रखिएगा, घातक अवरक्तता। तो परनीसियस एनीमिया किससे होता है? तो आप कहेंगे परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 से होता है। सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताएंगे। सारी बातें यहां तक समझ में आई तो यस सर बोलो फटाक से, जल्दी से। कुछ क्वेश्चन है। एक शराबी व्यक्ति में कौन सा विटामिन सबसे कम होगा? क्वेश्चन है, एक शराबी व्यक्ति में कौन सा विटामिन सबसे कम होगा? जल्दी से। एक शराबी व्यक्ति में कौन सा विटामिन सबसे कम होगा? सोचिए, मैं आपको सोचने पर क्या कहते हैं उसे, मजबूर कर दूंगा। हाँ बताएंगे। किस पौधे को डॉक्टर प्लांट कहते हैं? डॉक्टर प्लांट। किस पौधे को डॉक्टर प्लांट कहा जाता है? जल्दी से। किस पौधे को डॉक्टर प्लांट कहा जाता है? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी, फटाफट से बताएंगे, नॉर्मल सा। चावल चावल को धोने पर कौन सा विटामिन निकल जाता है? जल्दी से बताइए। चावल को धोने पर या पत्तेदार सब्जियों को ज्यादा धोने पर कौन सा विटामिन निकल जाता है? कौन सा विटामिन निकल जाता है? सोच लिया आप लोगों ने आंसर? तो एक शराबी व्यक्ति में सबसे कम विटामिन कौन सा होगा? तो आप कहेंगे विटामिन सी। एक शराबी व्यक्ति में सबसे कम विटामिन होगा विटामिन सी। डॉक्टर प्लांट कहा जाता है आंवला को, याद रखिएगा, आंवला। और कौन सा विटामिन निकल जाता है चावल वावल धोने से या पत्तेदार सब्जियां धोने से? तो आप कहेंगे विटामिन B1। इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चला जा रहा हूं। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? जल्दी बताएंगे फटाफट से, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बताएंगे। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से जीभ पूरी लाल हो जाती है? कौन से विटामिन की कमी से जीभ पूरी लाल हो जाती है? जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। कौन सी विटामिन की कमी से जीभ पूरी लाल हो जाती है? जल्दी। वैसे तो मैं आपको बहुत ज्यादा पढ़ाना ज्यादा चाह नहीं रहा था, लेकिन फिर भी धीमे धीमे करके मैं आपको काफी चीजें बताए चला जा रहा हूं। जैसे मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं मानता है, जैसे मेरा पता नहीं क्यों मन ही नहीं मानता। जैसे मैंने आपसे कहा कि 4D सिंड्रोम किसे कहा जाता है ना? 4D सिंड्रोम किसे कहा जाता है? बताइए फटाक से, 4D सिंड्रोम किसे कहा जाता है? स्पीड से बताइए, 4D सिंड्रोम किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था 4D सिंड्रोम। तो B3 की कमी से पेलाग्रा होता है, इसी को 4D सिंड्रोम कहते हैं। 4D का मतलब क्या है? 4D का अर्थ, 4D यानी कि जब व्यक्ति को पेलाग्रा होता है तो सबसे पहले उसको जो रोग होता है वो डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन में इंफेक्शन होना शुरू हो जाता है, जैसे दाद होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले उसको क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है। सबसे पहले उसको क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस कि तुरंत थोड़ी देर के बाद डायमेंशिया शुरू हो जाता है, उसका मस्तिष्क कमजोर होना शुरू हो जाता है, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, तो डायमेंशिया हो जाता है। ठीक है, डायमेंशिया। ठीक है, इसके बाद उसको डायरिया हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? डायरिया, है ना? डायरिया हो जाता है और इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो 4D इसको इस लोग इसलिए कह रहे हैं, है ना? DIA है, ठीक है ना? इतनी मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है वैसे। DIARRHEA है, ठीक है? उसको कर लीजिएगा। डायरिया उसे हम लोग कहते हैं अतिसार या प्रवाहिका, अतिसार या प्रवाहिका, जो कि होता है आपका एस्केरिस लुम्बिकाइटिस से, ठीक है? उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो 4D का अर्थ क्या है? ठीक है,
तो हम लोग इसको 4D क्यों कहते हैं, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो मैंने पूछा था कौन से रोग से जीभ लाल हो जाती है, कौन से रोग से जीभ पूरी लाल हो जाती है? तो विटामिन B2 जो किलोसिस देख रहे हो, लार का लगातार बहना, बस यहीं पे यही क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से रोग में जीभ पूरी तरीके से लाल हो जाती है, तो आप कहेंगे विटामिन B2 की कमी से जीभ पूरी तरीके से लाल हो जाती है। शराबी व्यक्ति में कौन सा विटामिन सबसे कम पाया जाएगा, तो आप कहेंगे शराबी व्यक्ति में विटामिन C सबसे कम पाया जाएगा। ओके, विटामिन समझ में आए तो सभी लोग यस सर बोल दो जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से विटामिन को विटामिन H कहते हैं, कौन से विटामिन को विटामिन H कहते हैं? H फटाक से बताइए, कौन से विटामिन को विटामिन H कहते हैं? जल्दी से, कौन से विटामिन को विटामिन H कहते हैं? विटामिन H, इसे विटामिन H कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन H कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात कि नहीं? पक्का? तो ये हम लोगों का एक पार्ट ये हो गया जिसे हम लोग कहते हैं विटामिन्स। तो हम लोगों ने विटामिन्स को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अब हम लोग किसकी तरफ चलते हैं भैया? अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। तो ठीक है, तो चलो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा।